फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो पायलट अफगानिस्तान के ऊपर अपने विमान को उड़ा रहे होते हैं। अचानक अफगान आतंकवादी उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में उनका विमान गिर जाता है, लेकिन उनके पास पैराशूट होता है जिससे वे बच निकलते हैं। लेकिन दोनों में से एक पायलट मर जाता है और दूसरी पायलट, जिसका नाम सिंक्लेयर था, वह बच जाती है। आतंकियों से बचते हुए सिंक्लेयर मदद की तलाश में आगे बढ़ती है और एक बंकर तक पहुंचती है जिस पर रूसी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। उसे रूसी भाषा नहीं आती। उसके पीछे कई गुंडे होते हैं जो उस पर हमला कर देते हैं। सिंक्लेयर उनसे लड़ती है, लेकिन वे संख्या में अधिक होते हैं, इसलिए वह सभी का सामना नहीं कर पाती। तभी एक आदमी रॉकेट लॉन्चर से हमला करता है, जिससे बंकर का दरवाजा पूरी तरह खुल जाता है और सिंक्लेयर जान बचाने के लिए अंदर चली जाती है। यह एक अंडरग्राउंड बंकर था और वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है। आतंकवादी उसका पीछा कर रहे होते हैं। यह बंकर लंबे समय से बंद था और वहां अंधेरा था, इसलिए वह एक लाइट रॉड के सहारे आगे बढ़ती है। उसे कई अजीब चीजें दिखाई देती हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट के सामान और एक डॉक्टर की लाश, जिसे देखकर लग रहा था कि वह काफी समय पहले यहां मरा होगा। वहां कई और लाशें होती हैं जिनसे पता चलता है कि उन पर भयानक एक्सपेरिमेंट किए गए थे। टेबल पर रखे कागजों से पता चलता है कि यहाँ हिडन एक्सपेरिमेंट होते थे। उसे एक छोटा कैमरा रिकॉर्डर भी मिलता है जिसे वह अपने पास रख लेती है। इस बीच आतंकवादी बंकर में आ जाते हैं और लाइट चालू कर देते हैं, जिससे पूरा बंकर रोशन हो जाता है। अब सिंक्लेयर अंधेरे में छुप नहीं सकती। जैसे ही लाइट जलती है, वहां कांच के कई चेंबर्स दिखते हैं जिनमें इंसान जैसे अजीब क्रिएचर बंद होते हैं। जब ये लोग आपस में गोलियां चला रहे होते हैं, तब एक गोली एक चैम्बर को तोड़ देती है और वह क्रिएचर बाहर निकल आता है। आतंकवादी सोचते हैं कि वह मर चुका है या कोई जानवर है, इसलिए वे उसे प्लास्टिक से ढक देते हैं और सिंक्लेयर के पीछे दौड़ते हैं। सिंक्लेयर एक पाइप के अंदर छुप जाती है। तभी वह जीव अचानक जाग जाता है और आतंकियों को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है कि वह कोई एक्सपेरिमेंट का नतीजा था या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य जुड़ा था। सिंक्लेयर भी कई आतंकियों को गोली से मार देती है, जबकि वह क्रिएचर बाकी सबको चीर फाड़ कर मार देता है और उन्हें खाने लगता है। सिंक्लेयर बंकर के सीढ़ी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन एक आदमी नीचे से उसका पैर पकड़ लेता है। तभी वह क्रिएचर उस आदमी को पकड़कर खा जाता है। सिंक्लेयर जैसे तैसे बाहर आती है और उस क्रिएचर पर गोली चलाती है, जिससे वह वापस अंदर चला जाता है। फिर वह बंकर का दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है और क्रिएचर का मुंह दरवाजे के बीच फंस जाता है। सिंक्लेयर जैसे तैसे बंकर का दरवाजा जंजीर से बांधकर उसे पूरी तरह से बंद कर देती है ताकि क्रिएचर बाहर न निकल सके। एक आतंकी बाहर था जो क्रिएचर को देखकर भाग रहा था और सिंक्लेयर भी मदद की तलाश में आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर पर उसे आर्मी के कुछ जवान मिलते हैं जिनका लीड सार्जेंट हुक कर रहे होते हैं। उन्हें सिंक्लेयर को खोजने भेजा गया था। सिंक्लेयर बताती है कि उसका साथी उसे बचाते हुए मर गया। फिर हुक उसे बेस पर लेकर जाता है। सिंक्लेयर हुक से कहती है कि उसके परिवार को बता दिया जाए कि वह जिंदा है, और हुक उसे भरोसा देता है कि परिवार को सूचित कर दिया जाएगा। बाद में सिंक्लेयर अपने मेजर से मिलती है और पूरी बात बताती है, उस अजीब जीव के बारे में भी। मेजर उस पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि यह सब उसके ट्रॉमा की वजह से है और ऐसा कोई बंकर मौजूद नहीं है। जब सिंक्लेयर घर लौटने की ऑर्डर मांगती है तो मेजर मना कर देता है और वह कैमरा रिकॉर्डर जो सिंक्लेयर को बंकर के अंदर मिला था, वह भी मेजर अपने पास रख लेता है। बाद में सिंक्लेयर हुक से मिलती है और पूछती है कि मेजर उसकी बात क्यों नहीं मानता। हुक बताता है कि वह पहले एक अच्छा कर्नल था, लेकिन यहाँ पोस्टिंग के बाद से सब कुछ कंट्रोल करता है। इसके बाद जब सिंक्लेयर चेकअप के लिए जाती है तो उसे वही आदमी दिखता है जिसे उसने बंकर के पास देखा था। अब उसे सेना ने पकड़ लिया था। अब हुक सिंक्लेयर से मिलने आता है और सिंक्लेयर उसे सब कुछ बताती है। हुक कहता है कि अगर तुम्हारी बात सच है तो वह हमें सैटेलाइट से क्यों नहीं दिखा। तो सिंक्लेयर बताती है कि वह बहुत पुराना बंकर था और उस पर रूसी भाषा में कुछ लिखा था, जिस पर वह आदमी जो पकड़ा गया था वह रूसी जानता है और कहता है कि उसमें डू नॉट ओपन लिखा था। वह बंकर कभी नहीं खोलना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती हो गई। सिंक्लेयर बताती है कि वहां इंसानों जैसे कई क्रिएचर थे जिन्होंने हम पर हमला किया। वह आदमी भी उसके बातों पर सहमति देता है। हुक कहता है कि हो सकता है वह जगह 30 साल से ज्यादा पुरानी है, इसलिए वह नई मैपिंग में नहीं है। इधर मेजर को उसके सीनियर से कॉल आता है जिसमें उसे कैमरा मंगवाने को कहा जाता है। मतलब कोई राज तो था जो सबसे छुपाया जा रहा था। इसी बीच बंकर में बंद बाकी सारे क्रिएचर भी जाग जाते हैं और बाहर आने लगते हैं। सिंक्लेयर उस कैदी से पूछती है कि उसने आतंकियों का साथ क्यों दिया। वह बताता है कि साथ देना मजबूरी था। मैं एक ड्राइवर हूं, मैंने आज तक किसी को नहीं मारा और अगर साथ नहीं देता तो मेरे परिवार को मार दिया जाता। जल्द ही क्रिएचर आर्मी बेस पर हमला कर देते हैं। वे बेहद ताकतवर थे और सैनिकों को मारना शुरू कर देते हैं। एक क्रिएचर सिंक्लेयर के टेंट में आ जाता है और अपनी रस्सी जैसे जीभ और आंखों से निकले टेंटिकल्स से उसे जकड़ने लगता है। इतने में कैद आदमी खुद को छुड़ाकर तलवार से क्रिएचर का सिर काट देता है। एक और क्रिएचर मेजर पर हमला करता है
लेकिन वह बेसबॉल बैट से बार बार क्रिएचर के सिर पर मार के उसे मार देता है। हुक भी वहां पर आ जाता है और मेजर को बचाकर अपने साथ ले जाता है। कई सैनिक मारे जाते हैं। सिंक्लेयर और हुक बहादुरी से लड़ते हैं और बाकी बचे सैनिकों को एक कंटेनर में ले जाकर बंद कर देते हैं। मेजर की हालत खराब थी क्योंकि क्रिएचर ने उसे घायल कर दिया था। कंटेनर के अंदर से वे देखते हैं कि क्रिएचर लाशों को खींच कर ले जा रहे थे। अब हुक उस कैद आदमी से पूछता है कि तुम्हें जो भी पता है हमें बता दो। वह बताता है कि बहुत साल पहले हमारे देश पर रसिया का कब्जा था। एक दिन आसमान से एक चमकता हुआ तारा जैसा कुछ धरती पर गिरा और लोगों ने सोचा कि यह कोई गॉड का निशान है, लेकिन असल में वह एक एलियन जहाज था जो यंग का निशान था। फिर रसिया और हमारे बीच जंग शुरू हुई। रूस ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया। इसके बाद गांव के लोग गायब होने लगे। लोगों की डेड बॉडी बहुत बुरी हालत में मिलने लगी। लोगों को लगता था कि यह कोई जंगली जानवर का काम है, जिसका पता लगाने मेरे पिता और कुछ लोग बंकर तक गए थे, लेकिन कभी लौटे नहीं। खैर, अब अगली सुबह वे कंटेनर से बाहर आते हैं और पाते हैं कि पूरा बेस खाली है। सभी लास्ट क्रिएचर ले गए थे। एक टेंट में उन्हें एक मरा हुआ क्रिएचर मिलता है, जिसे शायद उसके साथी गलती से यहाँ छोड़ गए। एक सोल्जर उस क्रिएचर की जांच करता है। उसके दांत शार्क जैसे होते हैं और शरीर ढाल जैसा मजबूत, जिससे गोलियां उस पर असर नहीं करती। जब वे और गहराई से देखते हैं तो उन्हें उसमें इंसानी सेल मिलती है, यानी वे जीव कभी इंसान थे। इधर मेजर को होश आता है और वह बताता है कि आर्मी इंटेलिजेंस को उस रूसी बंकर के बारे में पहले से पता था। कैमरा फुटेज से साफ होता है कि वर्षों पहले एक एलियन जहाज क्रैश हुआ था जो एक रूसी कमांडर को मिला, और उन्होंने एलियन और इंसानी डीएनए को मिलाकर ऐसे जीव तैयार किए थे ताकि मानवता की कमजोरियों की जांच की जा सके। एक क्रिएचर ने तो सिंक्लेयर के विचार भी पढ़ने की कोशिश की थी। तभी वह क्रिएचर जिंदा हो जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। मेजर खुद पर बम बांधता है और क्रिएचर पर कूदकर उसे मार देता है। साथ में वह खुद भी मर जाता है। बाद में सभी लोग तय करते हैं कि वह बंकर को उड़ा देंगे। हुक उस कैदी से कहता है कि अब तुम आजाद हो, लेकिन वह मदद करना चाहता था, इसलिए अपने पिता की तलवार लेकर साथ चल पड़ता है। सभी लोग बंकर की तरफ बढ़ते हैं और वहां बम लगाने लगते हैं। तभी एक क्रिएचर हुक को अंदर खींच लेता है। सिंक्लेयर उसकी आवाज सुनती है जो कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन वह मना करती है और उसे बचाने जाती है। सब उसका साथ देते हैं। एक सोल्जर को पता चलता है कि यह पूरा सेक्टर बम से उड़ा दिया जाएगा और वह दौड़ता हुआ उन्हें चेतावनी देने आता है। इसके बाद सब लोग हुक को ढूंढने बंकर के अंदर जाते हैं। हुक मरे हुए सैनिकों की लाशों के बीच पड़ा होता है। एक क्रिएचर उस पर हमला करता है, लेकिन हुक उसकी जीभ काट देता है और उसे मार देता है। इन क्रिएचर्स को बस उनके सिर पर मार के ही खत्म किया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए सिंक्लेयर एक बड़ा चैम्बर देखती है जिसमें वह मेन एलियन होता है, जिसके खून से सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तभी बहुत से क्रिएचर्स इन पर हमला करते हैं। एक सोल्जर बम लेकर क्रिएचर्स के बीच चला जाता है और ब्लास्ट के कारण कई क्रिएचर्स मर जाते हैं, लेकिन वह खुद भी मर जाता है। अब बस हुक, सिंक्लेयर और कैद आदमी बचे थे। वे लिफ्ट की ओर बढ़ते हैं और ऊपर खड़े अपने दोस्त को उन्हें ऊपर खींचने का इशारा करते हैं जो बाहर था, लेकिन कुछ आतंकवादी उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे वह मदद नहीं कर पाता। नीचे क्रिएचर इनके ऊपर लगातार हमला कर रहे होते हैं। वह कैद आदमी एक क्रिएचर के हाथ पर वही घड़ी देखता है जो उसके फादर पहनते थे, मतलब कि यह उसका पिता है। अब खुलासा होता है कि जो गांव वाले गायब हुए थे उन्हें ही इन क्रिएचर में बदल दिया गया था। ऊपर वह सोल्जर कार के जरिए लिफ्ट को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन लिफ्ट अटक जाने के कारण कार लिफ्ट के ऊपर क्रैश हो जाता है। कार लगभग सिंक्लेयर को कुचलने वाली थी, लेकिन वह कैद आदमी सिंक्लेयर को बचाकर खुद मर जाता है। अब हुक और सिंक्लेयर के सारे साथी मारे जा चुके थे। वे बाहर आते हैं और अपने उसी साथी सैनिक को आतंकियों से घिरा पाते हैं। वह गोली चलाकर सारे आतंकियों को मार देते हैं और अपने साथी को बचाकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद सरकार उस बंकर पर मिसाइलों से हमला करती है, जिसमें बचे हुए आतंकी और क्रिएचर्स के साथ पूरा बंकर तबाह हो जाती है। सिंक्लेयर, हुक और उनका साथी जिंदा बच जाते हैं। वे लोग दूर से ये सब देख रहे होते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।